हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 26। अंशिका और सिद्धांत अब घर की तरफ निकल चुके थे। अंशिका दिल ही दिल में काफ़ी खौफ ज़दा थी। रानी माँ के निशाने पर तो आ ही चुकी थी। अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसी ने उन्हें भागने की सलाह दी थी, तो न जाने और क्या हो। सिद्धांत के चेहरे को देखकर उसे किसी तरह का अंदेशा नहीं लग पा रहा था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हवेली पहुँचे वो दोनों तो ढेर सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी खड़ी थी। वो अचानक से घूम घूम कर देखने लगी, जिसकी वजह से उसे एक तेज़ दर्द का आभास हुआ और हल्की सी सिसकी निकल गई। तुम ठीक से नहीं बैठ सकती क्या? हम पहुंच गए हैं ना। इस तरह उल्लुओं की तरह चारों तरफ गर्दन घुमाना ज़रूरी तो नहीं है, सुधर जाओ। सिद्धांत खींचकर बोला और आगे बढ़ गया। वो तिलमलाते हुए चुपचाप पीछे पीछे चलने लगी कि अचानक वो रुक गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम तैयार हो ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। अंशिका ने उसकी आंखों में देख और डरते डरते बोली, तुम किस तैयारी की बात कर रहे हो? अंदर क्या होने वाला है? अंशिका की बात से वो मज़े लेते हुए बोला, रानी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। अब ये तो वही जाने कि वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ। सिद्धांत की बात से वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर कंधे उचकाती हुई बोली, आई डोंट केयर। और हाँ, मुझे धमकाना बंद कीजिए। अगर गलत का विरोध नहीं कर सकते तो प्लीज़ गलत का साथ मत दीजिए। सिद्धांत उसकी बात से मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरफ चल देता। वो झटका खाकर उसके पीछे चलने लगती है। अंदर पहुंचे तो रानी माँ पूरी शान से अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उन्हें देखकर उठ खड़ी हुई और सिद्धांत करीब चली आई। तो आप दोबारा ले आए इस लड़की को, ये जानते हो कि इस हवेली की परंपरा को इसने तोड़ा है। सिद्धांत सिर्फ झुक गया। अंशिका उन्हें घूरते हुए देखती रही। उससे सिद्धांत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। माँ, आप कैसे कह सकती हैं कि इस हवेली की परंपरा को तोड़ी है इसने? मैं सच्चाई पता करके रहूँगा। उसके बाद भी अगर यह दोषी है तो इसे लेकर दिल्ली चला जाऊँगा और कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। सिद्धांत ने अपने कठोर वचन देते हुए उनकी तरफ एक नज़र देखा और अंशिका हाथ पकड़े हुए अंदर चला गया। रानी माँ गुस्से से तिलमिला कर रह गई। उसका हर पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा था। सुबह जब निमेश की आंख खुली तो अनामिका को अपने पहलू में लेटा देख वो बहुत चक्का रह गया। उसे रात क्या हुआ कुछ भी याद नहीं था। वो चादर फेंकते हुए गुस्से में उठा और वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो वो भी उठ चुकी थी। उसने एक तेज नज़र से उसे देखा। अनामिका थोड़ी सहम गई। निमेश बाहर निकल गया। अनामिका को बेइज्जती सी महसूस हुई। वो बिना कुछ बोले उठी और बाथरूम चली गई। कुछ देर फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो निमेश वहीं बैठा था। उसे देखकर बोला, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है। मैं अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं बाहर कार में इंतज़ार कर रहा हूँ। अनामिका का जवाब सुने बगैर वो बाहर निकल गया, जबकि वो उसे बताना चाहती थी कि अभी 2 महीने पहले ही तो वो सारे चेकअप पर आपके लौटी थी। पर आरती जी खुश होते हुए बोली, जाओ बेटा, अब निमेश की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है तुम्हें। अच्छा है ना, वो लौट रहा, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हाँ में सर हिलाती बाहर निकल गई। जहाँ वो ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने देख रहा था, वो चुपचाप उसके बगल में बैठ गई। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। अंशिका, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर अभी इस बारे में तुम ज़्यादा ना सोचो, ओके? मुझे पता है 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सिद्धांत उसे सहारा देकर बैठाते हुए बोला। अंशिका को उसके नज़दीकी से उलझन होने लगी थी। उसकी परफ्यूम की खुशबू उसके सांसों में घुलने लगी थी। वो किसी भी तरह इस बारे में सिद्धांत से जल्दी बात करना चाहती थी। कुछ भी वो उसे नहीं अपना सकती थी। हाँ, वो उसका बेहतरीन दोस्त ज़रूर था। मैं आता हूँ बाहर से, तुम कोशिश करना, अगर कोई तुमसे कुछ पूछने आए तो सोते रहना। अभी घर वालों से बचना बहुत ज़रूरी है। ओके कहते उसके माथे को चूम कर बाहर निकल गया। वो उलझ कर रह गई। इस तरह हर बार उसका नज़दीक आना ठीक नहीं, और उससे कैसे बात करे ये भी एक उलझन भरा सवाल था। वो सोचते सोचते सो गई। रात के आखिरी पहर उसकी आँख खुली तो वो उठने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। बगल में जब हाथ डाला तो वह आबुक रह गई, क्योंकि सिद्धांत उसके पहलू में ही सोया था। उसकी चीख निकल पड़ी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 26। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।